अब मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे साथ हो रहा है, अगर हिंदू होती तो शायद नहीं होता ऐसा। जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी को। हलाला फलाला ये सब गलत है। ये तो एक तरह से मुस्लिम औरत को सजा दी जा रही है। जेंट्स लोग तो 3 तलाक के आड़ में अपनी हवस मिटाते हैं और हवस पूरी हो जाती है तो छोड़ देते हैं। जैसे फैसल, मेरा आदमी मियाँ फैसल अपनी हवस मिटा लिया और अब कहता तेरे से मन भर गया मेरा। इन 3 तलाकों की कोई मायने, कोई कदर, कोई इज्जत ना की जाए। जो आदमी बोले अपनी औरत को 3 तलाक, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। पर मेरे ऊपर ऐसे अटैक मुसलमान ने किया, मुझे गलियों में दौड़ाया गया, रेप करने के लिए मुसलमान गलियों में दौड़ाया गया, मुझे गाली गलौज किया मुसलमानों ने किया। तो ये 82.7% सनातनी जो यहाँ पर रह रहे हैं, इसमें सारे मतलब आ जा रहे हैं, मर्द, सारे जेंडर्स को, मैं बच्चों को भी ले रही हूँ। तो अगर ये खतरनाक होते तो फिर नाजिया को तो अभी तक बिल्कुल मर जाना चाहिए। सिटीज होती, जब आप इतना ज्यादा पाबंद बना देंगे किसी भी इंसान को कि जी नहीं वो आपने पर्दा करना है, आपने किसी लड़के से बात नहीं करनी, आपने ये नहीं, उस जगह इस किस्म की जो है ना इश्यूज ज्यादा उठते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपने पति की घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होकर मुस्लिम महिलाओं का यहाँ पर कहना है कि अगर वह मुस्लिम महिला ना होकर हिंदू महिला होती तो ना तो उनका पति कभी भी उनके साथ मारपीट करता और ना ही कोई अनैतिक कार्य करता। सरकार बहुत अच्छे से बना के रखे, हम औरतों की जिंदगी किस तरीके से बर्बाद हो रही है और वो बर्बाद करने से रोक ले। ये 3 तलाक को रोक दिया जाए। इन 3 तलाकों की कोई मायने, कोई कदर, कोई इज्जत ना की जाए। जो आदमी बोले अपनी औरत को 3 तलाक, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, उसको उम्र कैद की सजा दे दी जाए। या मुझसे कहे तो मैं उसको बीच चौराहे पे टांग के उसकी गर्दन से तलवारी आर पार कर दूं। इतनी हिम्मत मैं अकेली औरत अपने अंदर कर सकती हूँ तो मैं 10 औरतों को और भी खड़ा करके ऐसे आदमी को ही मार दूंगी जान से, जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ। अब दरअसल हाल ही में पुरानी दिल्ली के शहजादाबाद में एक रिपोर्टर महिला ने एक मुस्लिम महिला फरजाना का इंटरव्यू लिया, और आपको बता दें कि फरजाना वो मुस्लिम महिला हैं जिनका पति फैजल उनके साथ बहुत ही ज्यादा अभद्र व्यवहार करता था। फरजाना के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और फरजाना अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन रिक्शा चलाकर करती हैं। रिपोर्टर महिला ने जब फरजाना से उनके अतीत के बारे में जानकारी ली तो फरजाना ने बताया कि उनका पति फैजल उनके साथ बहुत ही ज्यादा अभद्र व्यवहार करता था। फैजल 24 घंटे फरजाना के साथ मारपीट करता था, उनको थप्पड़ मारता था और उनके बाल खींचता था और फरजाना को अपने साथ केवल संभोग करने के लिए रखता था। फरजाना ने अपने इंटरव्यू में बताया कि एक रात उसके पति फैजल ने उसे कमरे में बंद करके उसके साथ बहुत ही ज्यादा मारपीट की और फिर बाद में फरजाना को 3 तलाक दे दिया। फरजाना ने जब अपने पति फैजल को रोका और उससे 3 तलाक का कारण पूछा तो फैजल ने फरजाना को बताया कि अब मेरा तुमसे मन भर चुका है और अब मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी लड़की से निकाह करके अपनी जिंदगी का असली आनंद लूंगा। आपको बता दें कि फरजाना के पिता भी अपनी पत्नी के साथ यानी कि फरजाना की मां के साथ कुछ इसी प्रकार से अभद्र व्यवहार करते थे और उन्होंने भी अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी और अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया था। फरजाना का यहाँ पर कहना था कि केवल मैं ही नहीं बल्कि देश की हजारों लाखों मुस्लिम महिलाएं इस दर्द को झेल रही हैं और ना जाने कितनी बड़ी विपत्ति का सामना कर रही हैं। फरजाना ने आगे अपने बयान में कहा कि ये सब का कारण यही है कि हम मुस्लिम महिलाएं हैं और अगर हम हिंदू महिलाएं होते तो ना तो हमारा पति हमारे साथ मारपीट करता और ना ही हमें इतनी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता। हम गरीब भले ही होते लेकिन हमारा पति खुशी खुशी हमारे साथ अपना जीवन यापन कर रहा होता। मुस्लिम अक्यूज्ड है तो मुसलमानों की वजह से हमारे भारत को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कभी तो भगदड़ झेलना पड़ता है, कभी जिहादी एक्टिविटीज झेलनी पड़ती है, कभी भड़काऊ भाषण झेलना पड़ता है, कभी टेररिज्म एक्टिविटीज और हिंदू मुस्लिम राइट के जैसा भाषण दे देते हैं ये लोग। तो इन लोगों का जो एक जिन्ना के प्रति जो मोहब्बत है और शरिया लॉ लागू करने का भारत में जो उनके अंदर एक सपना है, ये कहीं ना कहीं भारत के सुकून को बहुत परेशान कर देता है। अभी आप सोचें कि मैं यहाँ पर जन्म हुई, भारत में यहीं पर पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और यहीं पर एक रिनाउंड फेस बनी।
आज पूरी दुनिया नाज़िया इलाही खान को जानती है। दिखने में बुरी नहीं हूं मैं, मुझे मुसलमान हिजड़ा बोलते हैं, पर मुझे नहीं लगता है, मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं अच्छी खासी दिखने में हूँ। पर मेरे ऊपर ऐसे अटैक मुसलमान ने किया, मुझे गलियों में दौड़ाया गया, रेप करने के लिए मुसलमान गलियों में दौड़ाया गया, मुझे गाली गलौज किया मुसलमानों ने किया। तो ये 82.7% सनातनी जो यहाँ पर रह रहे हैं, इसमें सारे मतलब आ जा रहे हैं, मर्द, सारे जेंडर्स को, मैं बच्चों को भी ले रही हूँ। तो अगर ये खतरनाक होते तो फिर नाजिया को तो अभी तक बिल्कुल मर जाना चाहिए था। 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं हमारे यहाँ, हम अपने सारे जितने भी फेस्टिवल्स है वो खुलेआम मनाते हैं। यहाँ पर मोर देन 120 करोड़ की आबादी सनातनियों की है, जिसकी वजह से ये देश टॉलरेंस में है, ये देश चल रहा है, ये देश उन्नति कर रहा है। सेफ्टी सिक्योरिटी की तो कोई क्वेश्चन मार्क या डाउटफुल थॉट हमारे मन में आता ही नहीं है। बेचारी अगर बोटी भी कटती है तो हिंदू लड़कियों की ही कटती है, बलात्कार होता है तो क्रिश्चियन लड़कियों का, यहूदी लड़कियों का और हिंदू लड़कियों का होता है, लव जिहाद होता है तो भाई हिंदू लड़कियों का ही होता है, मुसलमान लड़कियों का नहीं होता है, क्योंकि हिंदू लड़के ये करेंगे नहीं हमारे साथ। ले दे करके मुसलमान लड़के ही प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं, 35-35 बोटियां कर करके फ्रिज में डाल देते हैं, 2-2 महीना फ्रिज में रखते हैं, हाथ कहीं फेंकते हैं, पैर कहीं फेंकते हैं, मुंडा कहीं फेंकते हैं, ये सब होता है हमारे यहाँ, मुसलमान करते हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन मार्क आता ही नहीं है भारत में। और जिस हिसाब से विंटर सेशन में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो हमारे कानून को जो चेंज किया है, ब्रिटिश से लेकर के जो हमारे भारत का कानून बना है, उस बैरिकेड में और भी ज्यादा महिलाओं के प्रति, महिलाओं के पक्ष में सेक्शंस को और भी स्ट्रिक्ट किए गए। एक चीज और है नाजिया, मैंने जो नोटिस किया वो कि हमारे पाकिस्तान में अगर किसी ने ग्रेवयार्ड जाना हो, फीमेल्स ने, हम जा सकते हैं बहुत आसानी से। मैं हर मंथ जाती हूँ, मेरे पेरेंट्स को विजिट करती हूँ मैं, तो मुझे अभी भी फील होता है कि वो मेरे साथ हैं। जब मैं परेशान होती हूँ तब भी मैं अपनी मदर की उस पे पहुंच जाती हूँ, कब्र पे पहुंच जाती हूँ। तो लेकिन मैंने अभी देखा, हमारी एक बड़ी प्यारी फ्रेंड है, उनके फादर की रिसेंटली डेथ हुई है, तो उन्होंने ट्विटर पे लगाया था बीजेपी गवर्नमेंट को टैग करके कि उनको नहीं जाने दिया जा रहा ग्रेवयार्ड में। तो ये क्यों है, मतलब भारत में ऐसा, मतलब पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्री, हमारे यहाँ कोई मना नहीं कर रहा, वहां पे क्यों मना किया जा रहा है? इसके ऊपर कोई लॉ वगैरह नहीं बन रहा? ये बीजेपी ने नहीं किया है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी ने किया, उन्होंने बीजेपी को टैग किया था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के जमायतुल उलमाए हिंद से लेकर के, या अवैसी साहब जो जोड़ा अवैसी चलाते हैं, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो चलाते हैं, वही लोग तय करते हैं कि लड़की हिजाब पहनेगी, लड़की कब्रिस्तान नहीं जाएगी, लड़की ज्यादा हंसेगी नहीं, 12 साल